गुड आफ्टरनून लीड गुरु फैमिली। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ माय ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस। एवरीवन प्लीज टाइप यस और वट एवर यू वांट टू टाइप ओवर हियर इन द चैट बॉक्स। ओके, कैसा चल रहा है आपका संडे? गाइस कैसा चल रहा है संडे? क्योंकि आज लगभग अभी 200 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और आई होप कि अभी 200-400 लोग और कनेक्ट होने वाले हैं हमारे साथ। ओके। ओके, तो सबसे पहले जो हम हर सेशन के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हैं कि प्लीज अगर आप अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हो देन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। एंड कैमरा जब ऑन होता है ना तो एक काफी इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट होता है। काफी अच्छा लगता है जब कोई ट्रेनिंग देता है उसको भी और जब कोई ट्रेनिंग लेता है उसको भी, क्योंकि उसको भी दिख रहा होता है कि उसके एक्शंस क्या हैं और वो किस तरह से कैमरे में लुकआउट कर रहा है और लोग उसको किस तरह से कंसीव कर रहे हैं। एवरीथिंग मैटर्स ओवर हियर, राइट? ओके, सो नितेश बोल रहे हैं उनका संडे बोरिंग जा रहा है, बट आफ्टर दिस सेशन आपका संडे बोरिंग नहीं जाएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं इस सेशन में, इस ट्रेनिंग में, जिनको लीड जनरेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर लीड जनरेट करने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और एज वी ऑल नो कि हमारा जो बिजनेस चलता है, एफिलिएट मार्केटिंग जो चलती है, वो चलती है जब हमारे पास लीड्स हो, नंबर ऑफ लीड्स हो, फिर उनमें हमें कन्वर्जन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो, जिस किसी पर्सन के पास लीड्स होंगी ना, उसको कन्वर्जन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जब लीड ही नहीं होगी तो उसको सेल करने में प्रॉब्लम होती है, राइट? एम आई राइट? ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जितनी भी ट्रेनिंग हुई है, मेरे जितने भी सेशन हुए हैं, सब लोगों की यही डिमांड होती थी, सर लीड जनरेट नहीं हो रही है, लीड जनरेशन के ऊपर एक सेशन लाया जाए, हम किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, क्वालिटी लीड्स कहाँ से ला सकते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो लीड जनरेशन के ऊपर होने वाली है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर किसी को भी वो ट्रेनिंग मिड में छोड़कर या मिस करनी चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग का वेट मत करना कि यार रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर मैं आराम से ट्रेनिंग देखूंगा। रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आई डोंट थिंक कि कोई बैठकर रिकॉर्डिंग देखता होगा, राइट? कोई नहीं देखता। सो बी इन दिस सेशन टिल द वेरी एंड, बिकॉज आपको जो पर्सनैलिटी यहाँ पर लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देने वाले हैं, फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और जितने लोगों ने उनका वीडियो देखा है, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो जाता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो जाता है, तो जितने लोगों ने वीडियो देखा है, लेट मी नो उनका नाम क्या है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर आपने वीडियो देखा है या पोस्टर देखा है या बैनर देखा है, लेट मी नो द नेम ऑफ द ट्रेनर जो हमें आज फेसबुक ऐड का पूरा पूरा क्रैश से लेकर एडवांस तक सिखाने वाले हैं। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके ओके ओके। थोड़ा सा मुझे एनर्जी कम लग रही है चैट बॉक्स में, मतलब लिटरली मुझे थोड़ा सा एनर्जी आज कम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद कुछ खाया नहीं है या मैंने कुछ ज्यादा खा लिया। आई डोंट नो। एनर्जी थोड़ा सा कम लग रही है चैट बॉक्स में गाइस। पुट सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स, पुट सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स। एंड आई नो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से आज जो यहाँ पर संडे स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जो लोग बैठे हैं वो मेरे हिसाब से काफी कम है, क्योंकि ये ट्रेनिंग और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आई डोंट थिंक कि किसी को मिस करना चाहिए। तो अगर आपने टीम में इस ट्रेनिंग का लिंक शेयर किया है तो आप एक बार पता कर लो कि आपकी टीम से कितने लोग बैठे हुए हैं, या आपके जो कलीग्स हैं लीड्स गुरु के, वो इस ट्रेनिंग में है या नहीं है। उनको भी इस ट्रेनिंग का लिंक फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बस 2-3 मिनट में ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? ओके। तो जो आज हमारे को फेसबुक ऐड सिखाने आने वाले हैं उनका नाम है मोहम्मद शाहिद, और जो हमें काफी सारी चीजें सिखाएंगे। तो इस सेशन में एंड तक रहना है, एंड बिफोर दैट आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी ओवर हियर टू वेलकम हिम। ठीक है, टाइप CLAP क्लैप इन द चैट बॉक्स, या अगर आपका कैमरा ऑन है देन यू कैन क्लैप लाइक दैट एंड यू कैन वेलकम हिम इन दिस सेशन, सो दैट वो इस सेशन को यहाँ से स्टार्ट कर सके। पुट सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स गाइज। just type welcome, clap, whatever you want to type. Just I just want some energy in the chat box. Okay, just we just want to welcome him and वो इस सेशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको फेसबुक ऐड के बारे में। आपके ऐड रिजेक्ट क्यों होते हैं, आपके ऐड अच्छे चलते क्यों नहीं है, लीड जनरेट क्यों नहीं होती, क्वालिटी लीड्स क्यों नहीं आती, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमें फेसबुक ऐड का एड कॉपी सेट करना चाहिए, क्या हुक रखना चाहिए, किस तरह से वीडियो क्रिएट करना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट फेसबुक ऐड यू आर गोइंग टू लर्न हियर। ओके,
So Shahid, if you can hear me, you can unmute yourself right now and you can continue the session. हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज सही से आ रही है एक बार? और मेरा कैमरा विजिबल है? Yeah, everything is good, Shahid. ओके ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। एंड सबको हेलो यार, क्या हाल चाल है? संडे के दिन तुम लोग आए हो, दैट इज लाइक बिग थिंग। और आज आए हो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया की मैच चल रही है। वर्कशॉप से पहले मैं भी मैच देखते बैठा हुआ था और साथ में काम कर रहा था, तो दैट इज ग्रेट। तो हम लोग जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी कि तुम लोग कितने लोग ऐड रन करते हो, कितने लोग ऐड रन नहीं कर रहे हो। तो एक बार मेरे को चैट में बता दो कौन कौन लोग ऑलरेडी एड्स रन कर रहे हैं। ओके 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 ओके। यार मेरे को है ना, चैट के अंदर थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए, वरना ऐसा लगेगा कि भाई मैं एक तरफ से ज्ञान देते जा रहा हूँ देते जा रहा हूँ देते जा रहा हूँ और आप बैठ के सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है? तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि यार सब लोग चैट्स के अंदर कमेंट्स करें तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, वरना ऐसा रहेगा कि भाई मैं बोलते ही जा रहा हूँ बोलते ही जा रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं। एंड जब सेशन एंड हो जाएगा तब तक ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग अच्छे खासे दोस्त हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग पहली बार मिल रहे हैं या फिर ये हो रहा है, ठीक है? ओके फाइन। तो कई सारे लोग ऐड रन करते हैं, कई लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, कई सारे के अकाउंट उड़ रहे हैं, किसी को कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे इस सेशन के अंदर, कि भाई जो भी दिक्कतें हो रही हैं सारी चीजें। दीपक भाई, आई थिंक एवरीवन के मेरे को मैसेज नहीं आ रहे, सिर्फ डायरेक्ट वाले मेरे को आ रहे हैं, एक बार वो चेक कर लेना। Just a minute. I'm just checking. श्योर श्योर श्योर। ये जो चैट्स है ना, वो सिर्फ होस्ट और को होस्ट ही देख सकते हैं। अच्छा ओके, डन डन डन, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, नो इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज। ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रो दे दूं कि भाई मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। सो दिस इज शाहिद। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे कुछ अराउंड 99.5 अराउंड 100 के फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम। आई वर्क एज ए सीएमओ एक कंपनी के अंदर, जिसके अंदर मैं कंप्लीट उनका मार्केटिंग हैंडल करता हूँ, कंप्लीट एड्स देखता हूँ। एंड अब तक मैंने अराउंड 70 लाख से भी ज्यादा का एड स्पेंड कर चुका हूँ। और मैं एक एड अकाउंट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर एक 25 लाख के ऊपर अराउंड एड स्पेंड भी हुआ है, ठीक है? तो कितने लोग इस सेशन के लिए एक्साइटेड है, ठीक है? जैसे मैंने बोला था कि भाई मेरे को ऐसे नहीं चाहिए कि भाई मैं बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ। अगर मेरे को सेशन स्टार्ट करना है तो थोड़ा एनर्जी चाहिए। जल्दी से कमेंट के अंदर स्टार्ट लिख दो, तब तक मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूँ। ओके ओके, अभी अभी आ रहा है थोड़ा मजा, अभी आ रहा है, हाँ। ये एनर्जी मेरे को एंड तक चाहिए, ये नहीं कि भाई स्टार्टिंग में एनर्जी दे दी और निकल गए, ठीक है? ये एनर्जी एंड तक चाहिए मेरे को, ठीक है? और अगर मेरा स्क्रीन आप सबको विजिबल है तो एक बार यस कर दो, ताकि मेरे को एक आइडिया आ जाए कि भाई हाँ यार सबको मेरी चैट्स दिख रही है, मेरे को चैट दिख रहे हैं, स्क्रीन विजिबल है। अमेजिंग 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 अमेजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यार, ये फेसबुक एड्स नहीं है, फेसबुक का नाम चेंज हो चुका है, इट इज मेटा एड्स, ठीक है? जहां पर हम लोग मेनली आज ये देखेंगे कि भाई लीड सबसे ज्यादा कैसे ला पाए, ठीक है? जितना मेरे को पता है, अगर तुम्हारा कोई भी बिजनेस हो ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन, जितने लीड्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपके सेल्स होंगे, ठीक है? अगर आपके पास लीड्स ही नहीं है तो आप सेल तो भाई किसको ही करोगे, राइट? तो सबसे ज्यादा हम लोग आज फोकस करेंगे कि भाई लीड्स कैसे लाते हैं, ठीक है? एड्स के अंदर अलग अलग एड्स चलते हैं, अवेयरनेस चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग आज फोकस करेंगे कि भाई लीड्स ज्यादा से ज्यादा कैसे लेकर आए, ठीक है? जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकले और ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम जनरेट हो, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली मेरी स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रही है। आज का एजेंडा सिंपल सा है कि हम लोग आज क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि भाई क्या क्या होता है फेसबुक एड्स के अंदर, कैसे सारी चीजें होती हैं। सेकेंड, हम लोग अपना खुद का एड अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है? एक बार चैट में मेरे को बताओ कि कितने लोगों के पास ऑलरेडी एड अकाउंट है और कितनों ने अभी तक मतलब एड अकाउंट बनाया ही नहीं है। एक बार मेरे को चैट में बताओ अगर आपके पास। अच्छा ओके ओके, किसी के पास ऐड अकाउंट है, किसी के पास नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ओके है, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं चाहिए, बस एक फेसबुक प्रोफाइल चाहिए। अगर आपके पास है तो अपन वर्कशॉप एंड होते होते तक अपन लाइक ऐड अकाउंट भी बना लेंगे, ठीक है? ओके ग्रेट, ठीक है। कई सारे लोगों के पास है, किसी के पास नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है तो इस ऐड इसमें अपन बना लेंगे, अगर है तो उसको और इम्प्रूव कैसे करते हैं वो भी आज देख लेंगे, ठीक है? थर्ड पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि भाई रिसर्च करेंगे
कि यार कौन कौन कैसे कैसे एड्स रन कर रहा है, तो आपको एक आइडिया आएगा कि भाई मेरे एड्स क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और उनके रिजेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, और आप उनको इंस्पायर होके एड्स क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्पाइक भी करने वाले हैं, एड्स लाइब्रेरी में जाएंगे, देखेंगे कैसे आप रिसर्च कर सकते हो कुछ कीवर्ड्स यूज करके। ठीक है, वो सारी भी चीजें देखेंगे। एंड फोर्थ पार्ट हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे कि सारी चीजें एड एग्जैक्टली कैसे सेटअप करना है, एग्जैक्टली टारगेट कैसे करना है, किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यार तुम सही ऑडियंस को अगर टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे पास अच्छी क्वालिटी की लीड आएगी। राइट, अगर तुम किसी गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास लीड नहीं आए, अच्छी क्वालिटी की नहीं आएगी, और अच्छी क्वालिटी की अगर लीड नहीं आती है तो आप कन्वर्जन नहीं निकाल सकते। ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी की लीड आपके पास आएगी उतने ज्यादा आपके पास कन्वर्जन होंगे। राइट, तो ये आज के सेशन का एजेंडा होगा कि ये चारों चीज हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, और जब तक ये चारों चीज कंप्लीट नहीं होती है यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। ठीक है, स्कोर चाहिए तो हम लोग बीच बीच में देख लेंगे एक दो बार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले दो तरीके से हम लोग लीड्स लाते हैं। राइट, कि भाई अभी तुम लोग पूछ रहे होंगे कि भाई हम लोग लीड्स तो मेरे पास ऑलरेडी आ रही है तो एड्स क्यों चलाएं हम लोग। राइट, तो जितना मेरे को पता है मैंने भी एफिलिएट किया हुआ है, तो दो तरीके से हमारे पास लीड आती है। एक है इनबाउंड, ठीक है, कि लीड खुद होके आपके पास चल के आ रही है। राइट, और दूसरा होता है आउटबाउंड। आउटबाउंड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, भाई जाके डीएम्स कर रहे हैं, या फिर फेसबुक ग्रुप से ला रहे हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से ला रहे हैं, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके आप खुद जाके एफर्ट्स डाल रहे हो, तब जाके तुम्हारे पास लीड आ रही है। ठीक है, इन दोनों में एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। ये है कि इनबाउंड के अंदर तुमको थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है लीड्स लाने के लिए, आउटबाउंड के अंदर आपको कुछ पैसा नहीं लगता लेकिन आपका बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आउटबाउंड के अंदर मेरे को 100 लीड लानी है तो भाई व्हाट्सएप तक लीड आते आते मेरे को कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। राइट, कितने लोग अग्री करते हो 100 लीड लाने में एटलीस्ट एटलीस्ट कितने दिन चले जाएंगे, 10 दिन तो चले जाएंगे। राइट, अभी अगर तुम फेसबुक एड से रन करते हो तो 100 लीड भाई ऐसे आराम से मक्खन की तरह आप एक दिन में ला सकते हो। राइट, दैट इज द एडवांटेज कि भाई कभी भी अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास लीड आ रही है। राइट, जब लीड आपके पास खुद होके आ रही है दैट इज लाइक थोड़ा बहुत वो क्वालिफाइड लीड होती है कि भाई वो खुद होके तुम्हारे पास आ रही है। एंड व्हेन यू गो आउट देयर, तुम जाके उसको ला रहे हो तो थोड़ा क्वालिटी का गड़बड़ जाता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एफिलिएट कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक है अपने पास खींचने की ट्राई करो, ना बल्कि तुम उसके पास रीच आउट हो रहे हो। राइट, अगर तुमको बड़ा गेम खेलना है, ज्यादा लीड्स के साथ ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो भाई क्लाइंट्स तुम्हारे पास आने ही पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि भाई इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अभी आप पूछोगे कि भाई मेरे को एड्स क्यों रन करनी चाहिए। ठीक है, आउटबाउंड से भी लीड आ रही है, मेरी रील से भी आ रही है। ठीक है, कई सारे लोग रील्स में पोस्ट करते हैं, वहां से भी अच्छी खासी लीड आती है। ठीक है, लेकिन फेसबुक एड्स का बेस्ट चीज ये है, रील्स अगर मैं डाल रहा हूँ, एक रील डाल दी मैंने और 1 लाख रीच भी आ गई उसके बाद, ठीक है, उस पर कमेंट्स भी आ गए या फिर डीएम्स में लीड्स भी आ गए अच्छी खासी, लेकिन उसके अंदर तुमको फिल्ट्रेशन नहीं है। वहां पर 16 साल का बच्चा भी तुम्हारे पास आ रहा है, 50 साल का बुढ़ा भी आ रहा है। ठीक है, जो हमारे बिजनेस में एनरोल नहीं करने वाला है। ठीक है, फेसबुक एड्स के अंदर एडवांटेज ये है कि तुम लोग एग्जैक्ट उनको टारगेट कर सकते हो कि जो तुमको चाहिए। राइट, ऐसा नहीं कि भाई हम किसी को भी टारगेट कर रहे हैं या फिर कोई भी लीड आ रही है। एग्जैक्ट ऑडियंस हम बना सकते हैं कि भाई हाँ, मेरे को 21 की एज के ऊपर का बंदा चाहिए जो इस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहा हो या फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन में रहता हो। कुछ लोगों को दिक्कत जाती है, मेरे 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 को खुद को दिक्कत जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ की लीड आ रही है तो मेरे को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, राइट, कितने लोगों के साथ ये सब प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरे को जो लीड्स चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं आती है। राइट, तो फेसबुक एड्स के अंदर ये एडवांटेज है कि तुमको प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली जो चाहिए वो ला सकते हो। कई सारे लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। राइट, उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है, हर दिन सुबह उठ के डीएम्स नहीं करना है या फिर कुछ भी नहीं करना, आपके पास खुद लीड उठ के आ रही है। राइट, और सबसे प्लस पॉइंट ये है टाइम सेवर। अगर तुम पूरा दिन सिर्फ लीड जनरेट करने में दे देते हो तो भाई तुम लोग उनका फॉलोअप कब लोगे। राइट, उसके बाद उनका कन्वर्जन कब देखोगे। राइट, उनके साथ बात कब करोगे, रिप्लाईज कब दोगे, दैट इज लाइक सबसे हेक्टिक जॉब है। कि भाई अगर पूरा दिन हमारे साथ टाइम ही निकल गया लीड्स लाने में तो कन्वर्जन कब करेंगे हम।
राइट। तो फेसबुक एड्स के अंदर आपको सिर्फ एड सेट कर देना है, खुद आपके पास लीड आ रही है, व्हाट्सएप पे ला रहे हो, आपका लैंडिंग पेज है उसके ऊपर ला रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पे ला रहे हो। ठीक है। तो कई सारे बहुत ज्यादा एडवांटेज है, ठीक है, फेसबुक एड्स के, जिससे मतलब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक क्लियर माइंडसेट चाहिए मेरे को कि भाई फेसबुक एड्स क्यों रन करना चाहिए। अगर सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट्स के अंदर क्लियर करके लिख दो, थोड़ा एनर्जी के साथ। ठीक है। ओके, क्लियर। और मेरे को ये भी बताते रहना कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, तो आपके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँ अपने आप को। ठीक है। ओके 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 ओके, अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, एड्स सेट करने के लिए हमारे पास थोड़े बहुत चीजें तो चाहिए। ठीक है। सबसे पहले अपने पास एड अकाउंट चाहिए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, जब भी हम लोग एड स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज आपको करना है, एनालाइज करना है कि भाई मेरा कस्टमर अवतार कौन है, कि मैं किसको टारगेट करूंगा। ठीक है। अब तक आपने कई सारे सेल्स कर लिए होंगे और कुछ लोगों के अभी तक सेल्स भी नहीं हुए होंगे। ठीक है। अगर सेल्स नहीं हुए तो हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मैंने एनरोल किया है यहाँ पर, तो भाई मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लियर माइंडसेट में रखना है कि भाई एनालाइज करो कि आप किसको टारगेट करने वाले। सेकेंड चीज होती है एड कॉपी क्रिएट करना। आज तक मैं जितना एफिलिएट किया हूँ या फिर जितने भी एफिलिएट से मिला हूँ या फिर बात किया हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत उनमें यह है कि भाई वो एड कॉपी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। किसी और की एड कॉपी यूज करेंगे या फिर कैनवा के ऊपर पोस्टर बना लेंगे, जो सबसे गंदा काम है। सबसे गंदा काम यह है कि अगर तुम किसी और की एड कॉपी यूज कर रहे हो तो वो इट्स लाइक सबसे बुरा काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एफिलिएट कर रहा हूँ और मैंने एक वीडियो बना लिया और वो वीडियो आपको कहीं से मिली, ठीक है, और आप उस पर वीडियो रन एड रन कर, भाई अगर उसको मेरी रील दिख गई, कहीं पर भी प्रोफाइल दिख गई या फिर कुछ भी दिख गई, तो वो तुमसे क्यों खरीदेगा? वो मेरे से ही आगे खरीदेगा ना फिर। तो मेक श्योर कि यार जब भी तुम एड्स रन कर रहे हो, खुद के फेस वैल्यू से करो। ठीक है। फेस वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स नॉट लाइक कि अभी के लिए, अगर फ्यूचर में अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो फेस वैल्यू नहीं है आपका, तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है। सबसे पहले चीज है कि अपनी खुद की एड कॉपी अपने को बनानी है। सेकेंड चीज है कि अपने को एनालाइज करना है कि हम किसको टारगेट करने वाले हैं, वो चीज हम देख लेंगे आगे। ठीक है। थर्ड चीज है कि एड्स को सेट करना है। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया है तो वन टाइप करो। मैं इतना कमेंट्स करवाऊंगा आज तुमसे, बहुत ज्यादा कमेंट्स करवाने वाला हूं मैं। ठीक है। इतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी मैसेज नहीं कर रहे होंगे जितना अब मैं आपको कमेंट्स करवाऊंगा। ठीक है। ताकि मैं एंगेज रह पाऊँ। ओके, ग्रेट, बढ़िया। ठीक है। एड रन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए अपने को। सबसे पहले चाहिए मेरे को एक फेसबुक प्रोफाइल। लेकिन फेसबुक प्रोफाइल थोड़ी पुरानी हो तो वो बेटर होता है। बेटर क्यों होता है? हर किसी ने आपको बोला होगा या फिर कई सारे तुम लोगों ने सेशंस भी अटेंड किए होंगे, तो हर कोई आके बोलता है कि भाई जितना पुराना प्रोफाइल हो सके उतना पुराना रहे। ठीक है। क्योंकि जब भी आप एक नया प्रोफाइल बनाते हो, उसके ऊपर ट्रस्टेड ही नहीं रहती है। ठीक है। कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। और सबसे बड़ी दिक्कत है, फेसबुक को ये लगता है कि भाई ये कोई बॉट है जो पेज बना के रखा हुआ है। ठीक है। हर दिन लाखों पेज क्रिएट होते हैं। तो फेसबुक का काम आसान करने के लिए वो क्या करता है, फिल्टर आउट करते जाता है, जितने भी नए पेजेस बने हैं, उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ, जिसके वजह से आपके एड अकाउंट उड़ते जाते हैं। समझ गए? तो ट्राई करो कि जितना हो सके उतना पुराना प्रोफाइल रखो। ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपका ही प्रोफाइल हो। अभी आप बोलोगे सर मेरे पास तो प्रोफाइल ही नहीं है, अभी पुराना के लिए मैं 2-3 साल थोड़ी वेट कर सकता हूँ। राइट। तो अगर आपके पास नहीं है, भाई फेसबुक ऐसी चीज है जो बहुत पुरानी है। ठीक है। मेरे अंकल के पास, मेरे भैया के पास, जब मैं फेसबुक एड्स रन करता हूँ, तो मैं ऐसा किसी को भी नहीं छोड़ता जिसके पास मैंने फेसबुक प्रोफाइल लिया नहीं। ठीक है। अगर मेरे बिल्डिंग के नीचे कोई वॉचमैन है तो उसका भी फेसबुक अकाउंट ले लो। ठीक है। थोड़ी दोस्ती बनाने का, और उनके से पास प्रोफाइल ले लो, क्योंकि उनके प्रोफाइल पे तो ऐड नहीं चलने वाली। पेज ऐड जो रन होती है वो पेज के ऊपर होती है। तो मेक श्योर, ट्राई करो कि जितना पुराना हो सके, 1 साल 2 साल पुराना फेसबुक अकाउंट रहे आपके पास। ठीक है। उसके बाद आती है वीडियो। जैसे कि मैंने बोला कि अपने को एक वीडियो चाहिए जिसके ऊपर हम लोग एड रन करेंगे। और थर्ड चीज है कि अगर आपके पास प्रोफाइल आ चुकी है तो हम लोग उसको, उसके अंदर एक एड अकाउंट बनाएंगे। अभी कैसे बनाना है वो देखेंगे। एंड मेक श्योर कि आप उस एड अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करो। ठीक है। ये इसीलिए जरूरी है कि जो भी पैसा आप स्पेंड कर रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपए लगाए, उसके अंदर मेरे पास 10,000 लोगों के पास मेरी रीच गई, ठीक है, 10,000 लोगों तक मेरी ऐड गई। उसमें से कई सारे चांसेस बन जाते हैं कि भाई वो लोग आके मुझे फॉलो भी करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे वो लोग आके मेरे को फॉलो भी करे, वो मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, वो आके मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास 2 साल पुराना पेज है तो काफी है, बट पेज नया है, नो इश्यूज, ठीक है, पेज तो नया ही बनता है। प्रोफाइल अगर पुरानी है तो दैट्स ऑल इनफ, ठीक है। चौथी चीज अपने को चाहिए वो है लैंडिंग पेज। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन वीडियो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास लीड आ रहा है और उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम क्या समझा रहे हो, तो वो लीड वेस्ट हो रही है एंड ऑफ इट, राइट। तो ये चार चीजें होना सबसे जरूरी है। फेसबुक प्रोफाइल चाहिए ऐड रन करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर एक ऐड अकाउंट होना चाहिए जो अपने ठीक है। मैं नहीं चाहता कि यार तुम्हारी लीड, मैं चाहता हूँ कि 10 रुपए के अंदर एक अच्छी क्वालिटी की लीड हो, जनरेट हो। मेरी आवाज क्लियर है? आ, 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 शाहिद बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुई थी, बट अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है, ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, ठीक है। अभी क्लियर होगी तो एक बार मेरे को यस कर देना यार। ओके, ठीक है। उसके बाद अपने पास प्रेजेंटेशन वीडियो चाहिए, आपके पास प्रेजेंटेशन वीडियो तो होगी ही होगी, ठीक है। अगर ये चारों चीज है अपने पास तो चलो अपन ऐड सेटअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि भाई कैसे ऐड अकाउंट को सेटअप करना है, क्या करना है। तो अपन सीधा स्क्रीन पे चलते हैं अभी, एंड एक मैं प्रोफाइल लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम एड सेटअप करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल सबके पास फेसबुक प्रोफाइल होगा, कुछ इस तरह आपका प्रोफाइल दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पर ये है मेरी प्रोफाइल, मैं अपने दोस्त की यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि भाई मेरी प्रोफाइल सारे उड़ चुके हैं बहुत सारे एड्स रन कर करके, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल किसी से मैंने ले लिया, ठीक है। अभी ये प्रोफाइल है, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, एक नया पेज बनाना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करते हो आप, यहाँ पर ये होगा प्रोफाइल, और यहाँ पर क्रिएट एंड न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा होगा सब, ठीक है। क्रिएट एंड न्यू पेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फेसबुक प्रोफाइल है, उसके अंडर एक पेज बना रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल अलग है, पेज अलग है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोफाइल आके आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी एक प्रोफाइल है, ठीक है। पेज उसके अंदर आता है, जिसके अंदर आप बिजनेस की सारी चीजें आती हैं, ठीक है। कभी भी प्रोफाइल जो होता है वो पेरेंट अकाउंट होता है, और एक पेज जो होता है वो चाइल्ड अकाउंट होता है, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया कि ये हम लोगों ने प्रोफाइल लिया, प्रोफाइल के अंदर हम लोग एक पेज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा होपफुली। वॉइस इज नॉट क्लियर, ऐसा हो नहीं सकता। अभी अगर शाहिद क्लियर है तो वॉइस वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। अच्छा एवरीथिंग ठीक इज क्लियर। है, ओके ओके ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेज को, वेयर डू यू फाइंड क्रिएट, कुछ नहीं है तो यहाँ पर जाना। ये अपना फेसबुक है, ठीक है। ऐसे सबकी प्रोफाइल खुलती है, फोटोज वोटोज दिखते हैं। पेजेस के अंदर लेफ्ट साइड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर देख सकते हो कई सारे अलग अलग, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पर सारे डिटेल्स दिखेंगे जो आपके ऑलरेडी कनेक्टेड हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आस्क शाहिद दिखा रहा है, एचओसी दिखा रहा है, या फिर जो भी दिखा रहा है, जो भी पेजेस क्रिएट हो। यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट का ऑप्शन होगा, क्रिएट ए न्यू पेज का, सॉरी। उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अगर आपका आप फेसबुक पे भी ऐड रन करने वाले हो तो अच्छा नाम दे देना, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे रन कर रहे हो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेट्स गुरु तो नहीं दे पाएंगे, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगा, टेस्ट ऐड पेज, ठीक है। यहाँ पर आप अपना खुद का नाम दे सकते हो, अपना कुछ भी ब्रांड वैल्यू है, जैसे कि मेरा आस्क शायद है तो आस्क शायद दे सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी दे दिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगे कि भाई आपको कौन से कैटेगरी के अंदर आपको पेज बनाना है, ठीक है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि अगर आपका अलग सोशल मीडिया एजेंसी है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी कंप्यूटर सर्विस है, या फिर कुछ भी अगर तुम लोकल बिजनेस के लिए कुछ भी बना रहे हो, पेज रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हो, तो वो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर आ जाएंगे।
लेकिन एज वी आर डिजिटल क्रिएटर्स, ये सबसे सेफ कैटेगरी होती है। तो हम लोग डिजिटल क्रिएटर के नाम से डिजिटल क्रिएटर की कैटेगरी के अंदर पेज बना रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि भाई आपको यहाँ पर बायो बनाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर बायो डालना इसीलिए जरूरी है ताकि फेसबुक को लगे कि भाई ये कोई इंसान पेज बना रहा है, ना बल्कि रोबोट। ठीक है। अगर मैं कोई भी टूल यूज करता हूँ तो 1 मिनट के अंदर मैं 10 पेजेस बना सकता हूँ। ठीक है। लेकिन उसके अंदर पेज नहीं रहेगा, बायो नहीं रहेगा, प्रोफाइल पिक नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा बायो बना लो। बायो बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, आपकी थोड़ी बेसिक डिटेल दे दो और वो बायो बना के दे देगा। ठीक है, इफ यू वांट हम लोग अभी बना लेते हैं एक बायो। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा स्क्रैच से जा रहा हूँ क्योंकि जिसने अभी तक पेज नहीं बनाया उसके लिए भी आसान हो, और अगर किसी ने बनाया और कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो उसके लिए भी क्लियर हो। ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राइट ए बायो फॉर मी फॉर माई फेसबुक पेज and I'm an creator helping people to upgrade their skills and make money out of it। ठीक है, इसको हमने बता दिया कि भाई मैं हमारे लिए एक फेसबुक बायो लिख। ठीक है। जिसके अंदर हमको ये लिखना है कि मैं क्रिएटर हूँ जहां पर लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ स्किल्स का अपग्रेड करने और उस स्किल से पैसे कमाने में। ठीक है। एंड make it in 3 lines and use इमोजी। ठीक है। हमने एक बेसिक सा उसको ये दिया, प्रॉम्प्ट दिया, उसने हमको एक बायो बना के दे दिया। ठीक है, मेक श्योर कि आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर और अच्छे से प्रॉम्प्ट देते हो आप कि आपको 4 लाइन में चाहिए, जैसे भी चाहिए वो उस हिसाब से बना के दे देगा। ठीक है। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप किसी का प्रोफाइल से बायो चुरा रहे हो। ठीक है। हम लोगों ने बायो डाल दिया, यहाँ पर आपका बायो आ गया, नाम आ गया। क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपका दूसरा पेज, आपके पास अगर मल्टीपल पेजेस तो आप आराम से वहां पर सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट है तो ऑप्शनल है, आप वेबसाइट डाल सकते हो, अगर वेबसाइट नहीं है तो छोड़ दो। +91 इंडिया का वो है, कोड है। हम लोग यहाँ पर अपना नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी डाल देते हैं। मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी टेकन होगी। ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हो। मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, ताकि वो पेज भी थोड़ा ऑथेंटिक लगे। ऐसे नहीं कि भाई ओ ओ ओ ओ ओ सिटी बैंगलोर इंडिया, कोड डाल दिया मैंने। यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हो कि भाई आपके वर्किंग आवर्स है या नहीं है। ठीक है। नो, ऑलवेज ओपन। ठीक है, ऑलवेज ओपन कर देंगे अपन। नेक्स्ट पे गए। यहाँ पर अपने को एक प्रोफाइल पिक डालनी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे लोग प्रोफाइल पिक कुछ नहीं डालते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रोफाइल पिक वगैरह वगैरह सब कुछ डाल रहे हो। मेरे इमेजेस कहाँ होंगे? ठीक है, अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ। कवर पेज के अंदर कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आप अपना एक खुद का कैनवा के ऊपर बना लो। ठीक है, 2 मिनट के अंदर बन जाता है। यहाँ पर मैंने अपनी कवर पेज डाल दिया, यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल पिक डाल दिए। ठीक है। आप यहाँ पर एक्शन बटन भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी चाहिए तो कस्टमाइज। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा मैं,
अगर फास्ट हो रहा हूँ तो आप एक बार मेरे को कमेंट्स के अंदर बता देना कि यार मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा हूँ या फिर स्लो हो रहा हूँ, ठीक है? ओके, कूल, ग्रेट। तो हम लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया, वो दिखाता है कि आपके फ्रेंड्स को वगैरह वगैरह ऐड करना है या फिर कुछ भी करना है। तो हमको वो कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोगों का एक पेज अभी बन जाना चाहिए, ठीक है? ये बन गया हमारा एक पेज, जिसके अंदर हमने नाम डाल दिए, प्रोफाइल पिक डाल दिए, प्रोफाइल कवर डाल दिए, ठीक है? और यहाँ पर एक पोस्ट भी हो गया, जो प्रोफाइल पिक हमने डाला था उसको, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको एटलीस्ट 10 से 12 दिन यहाँ पर कुछ भी एक एक पोस्ट करना है, ठीक है? कैनवा पे जाओगे, कोई भी मोटिवेशन कोट उठा लो या फिर कुछ भी, या फिर कुछ भी वैल्यूएबल चीज हो गया, उसको डिजाइन करोगे और यहाँ पर पोस्ट करते जाओगे, ठीक है? एटलीस्ट यहाँ पर 10 अलग अलग पोस्ट होने चाहिए। फिर से अगेन, किसके लिए? ताकि फेसबुक के ये ना लगे कि यहाँ पर मतलब किसी बॉट ने इसको क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? यार फोन के ऊपर आप डायरेक्टली ऐसे रन नहीं कर सकते, क्रोम के ऊपर जाओ, उसके बाद डेस्कटॉप मोड ओपन करो और वहां से हो जाएगा आराम से, सेम चीज होगी, सेम चीज, ठीक है? कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बस जाना है क्रोम के अंदर, क्रोम के अंदर ऊपर आपको सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप मोड में और वहां से कर लेना है, ठीक है? हम लोगों का पेज बन गया। हम लोगों ने अभी तक समझ लो कि यहाँ पर 8-10 हम लोगों ने पोस्ट कर दिए, एक दिन में दो दो भी कर दोगे तो चलेगा। उसके बाद एक चीज आती है, सेटिंग्स में जाना है, ठीक है? यहां पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, दैट इज लिंक्ड अकाउंट, ठीक है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से अपने इंस्टाग्राम को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है? कनेक्ट करने में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जाना है, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट दो। यहाँ पर अलाउ इनबॉक्सेस ऑफ कर देना, वरना यहाँ के मैसेज उधर इधर के उधर हो जाएंगे। और यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम आईडी और पासवर्ड दोनों डालोगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में प्रोफाइल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इस पेज पे ऑलरेडी प्रोफाइल पे कनेक्टेड है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस अपना इंस्टाग्राम आईडी एंड पासवर्ड डालना है, आपका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से वन लिखो, यस नहीं लिखोगे? सर इंस्टाग्राम पासवर्ड भूल गए, नहीं यार, इंस्टाग्राम पासवर्ड याद है लेकिन उसको डालना नहीं है इसमें, ठीक है? 111111, ओके 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 ओके। और जितने भी लोग वन लिख रहे हो, मेक श्योर कि आप आज ही के आज फेसबुक का प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि भाई आज वन लिख दिया यहाँ पर और देख के चले गए। मेक श्योर कि आप आज ही जा रहे हो, ताकि अभी आपने सीखा है तो जल्दी से बना दोगे तो तुमको भी याद रहेगा, और कोई भी अगर कल के दिन आके पूछता है तुमको, तो तुम बता पाओगे कि भाई ऐसे ऐसे पेज कनेक्ट, ऐसे पेज बनता है और ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है? जैसे ही आपका यहाँ पर फेसबुक का पेज बन जाता है, उसके बाद आप डायरेक्टली सर्च करोगे फेसबुक एड्स अकाउंट, admanager.com.facebook.com, ठीक है? या फिर अगर तुमको सिंपलिसिटी में दिखा दूं मैं, फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है? जाओगे और ये सर्च करोगे फेसबुक एड्स मैनेजर फॉर फेसबुक, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर ये आ गया आपका, और गो टू एड्स मैनेजर करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको लेके आ जाएगा। वो प्रोफाइल है, वो ऊपर अपना पेज है जो बनाए थे हम लोगों ने, ये हमारा प्रोफाइल है, इस वाले अकाउंट पे अराउंड 45,000 स्पेंड हुआ है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है? कुछ इस तरह आपका फेसबुक एड मैनेजर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये सारे कैंपेन्स नहीं होंगे। जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कैंपेन्स, ये कोई भी कैंपेन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो नंबर्स दिखा रहे हैं ये वाले ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? बस आपको ये ऊपर का यहाँ का ऑप्शन आता रहेगा, क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ये सारी चीजें दिखाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई चीज नहीं दिखने वाली, ठीक है? इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको आइडिया आ जाए, इसके लिए मैं बता दूं क्या क्या होता है। यहाँ पर एड्स रिपोर्टिंग कर सकते हो, अकाउंट का ओवरव्यू ले सकते हो, कैंपेन्स में जाओगे तो जो यहाँ पर ये कैंपेन्स दिख रहे हैं वो कैंपेन्स दिखेंगे, ठीक है? ऑल सेटिंग है, अकाउंट सेटिंग है, बिलिंग के अंदर आप जाते हो और अपना फंड ऐड करते हो, ठीक है? ऑल कंट्रोल्स में जाते हैं, ऑल टूल्स के अंदर। यहाँ पर आप अपनी एक लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो, वो बहुत ज्यादा एडवांस चीज है, जैसे कि आपका पिक्सल होता है वो कनेक्ट होती है, तो
फेसबुक अपने आप समझने लग जाता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, क्या क्या है। ठीक है, ये सारे चीजों को अपने को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, जैसा ये है इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया, अपना एक फेसबुक एड अकाउंट बनाया। ठीक है, एड अकाउंट पेज बनाया, प्रोफाइल ली, पेज बनाया, उसके अंदर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट किए, एंड उसके बाद उसको हम लोगों ने एड्स मैनेजर में ओपन किए। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो एक बार यस लिख दो, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बता दो कि आपके क्या डाउट्स है। यहाँ तक अपन क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। एस पेज एरर होता है? एरर कुछ नहीं आना चाहिए, जो हिसाब से मैंने एग्जैक्ट स्टेप टू स्टेप गया उस हिसाब से गए तो तुम लोग बना लोगे। वेबसाइट का नाम है कुछ भी नहीं है, फेसबुक एड मैनेजर, बस और कुछ भी नहीं। सर मुझे ये बताओ कि फेसबुक पेज कहाँ से देखें? भाई फेसबुक प्रोफाइल के अंदर जाओगे तो लेफ्ट साइड के अंदर पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। समीर, फेसबुक एड मैनेजर को कुछ नहीं करना है। पेज के अंदर आपको वहां पर सेटिंग होगी, लिंक अकाउंट रहेगा, वहां से डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, रुको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये पेज बन गया था हमारा। ये पेज बन गया। सेटिंग्स में गए, लिंक्ड अकाउंट्स, बस यहां से जाना है कनेक्ट पेज, कनेक्ट अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है अगर तुम इंडियन अकाउंट बनाते हो। कुछ कुछ एड्स अकाउंट के अंदर ऐसा आ जाता है कि स्टार्टिंग के अंदर तुम बना रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड मांगता है, तो आप नया अकाउंट बना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर 20 अकाउंट बनाता हूँ, उसके एक अकाउंट के अंदर कभी कभी क्रेडिट कार्ड पूछता है, वरना इंडिया के अंदर सारे एड अकाउंट्स के ऊपर यूपीआई आ चुका है। अकाउंट चलो, अच्छा ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक कि भाई क्या क्या था क्या क्या नहीं है। ठीक है, और एड अकाउंट यहाँ से ऐसा दिखता है, ये भी समझ में आ गया सबको। अभी हम लोग एड यहाँ पर लाइव रन करेंगे। ठीक है, उसमें अगर कुछ भी एरर आता है तो वो सारी भी चीजें देखेंगे। उससे पहले जब भी तुम एड रन करने जाते हो, उससे पहले हमको थोड़े बहुत चीजें चाहिए। ठीक है, उसको बना लेते हैं अभी। सबसे पहले हमको जाके एड्स लाइब्रेरी नाम का एक टूल होता है, जहां पर आप देख सकते हो कि कौन कौन एड रन कर रहा है, और रन कर रहा है तो कौन से वीडियो रन कर रहा है। अभी तुम्हारे प्लेटफॉर्म के अंदर या फिर सब प्लेटफॉर्म के अंदर कई सारे लीडर्स होंगे जो बहुत अच्छा खासा पैसा डाल के एड्स रन कर रहे हैं, तो हम लोग उनको स्पाइक कर सकते हैं। हमको यहाँ पर उनकी वीडियो डाउनलोड नहीं करनी है या फिर उनकी सेम वीडियो देख के कॉपी नहीं करना है, बस उनसे इंस्पायर होना है कि भाई वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिससे उनकी वीडियो जो है रिजेक्ट नहीं हो रही है। एक फेसबुक आईडी के अंदर भाई अराउंड 8-9 पेजेस बन जाते हैं, बट मैं रेकमेंड करता हूँ 2 से 3 ही यूज करो। ठीक है, अगर एक पेज जाता है तो दूसरा पेज कनेक्ट कर लो बस। ठीक है, कितने लोगों को देखना है कि भाई कितने लोग एड्स रन कर रहे हैं ऑलरेडी, कितने लोगों को दूसरों की एड्स देखनी है? अगर देखनी है तो कमेंट्स में बताओ। ओके, हाँ okay, ठीक है। हम लोग एक बार अभी जाते हैं यहाँ पर। आपको क्रोम के ऊपर जाना है, कुछ नहीं सर्च करना है, फिर से एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये चीज याद रखना, हमको जाना है गूगल के ऊपर और सर्च करना एड्स लाइब्रेरी, या फिर फेसबुक एड्स लाइब्रेरी करके सर्च करते हो तो आपके पास आ जाता है। एड्स लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करो, फर्स्ट जो आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है जहां पर आपको सारे जितने भी इंडिया के अंदर एड्स रन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वो पॉलिटिकल वालों की हो या फिर कोई भी रन कर रहा, कोई बिजनेस वाले का हो या फिर किसी के भी एड्स रन हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हो कि कैसे एड्स रन हो रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर हमको जो भी कंट्री चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो, एज वी आर इन इंडिया, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किए, एड्स कैटेगरी में गए, यहाँ पर ऑल एड्स देख सकते हो, और अलग से इलेक्शन या फिर पॉलिटिक्स जो होते हैं उनके एड्स अलग से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमको वो तो देखने हैं नहीं, यहाँ पर ऑल एड्स पे सर्च करना, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल या फिर कोई कीवर्ड आप देख के सर्च कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि भाई मैंने किसी की एड देखी थी, तो उनकी डायरेक्टली उनका कीवर्ड यूज करके आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एड रन कर रहा हूँ मेरे पेज के ऊपर या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर तुम यहाँ पर आस्क शाहिद डालते हो और उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऊपर उस पर्टिकुलर नेम के ऊपर कोई भी एड रन हो रही हो, तो सारे एड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। या फिर आपको पता ही नहीं है कि, कि कौन कौन एड रन कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेक मनी यूज करते करके देखते हैं कि कौन कौन ऐड रन कर रहा है मेक मनी के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ एड्स हैं जो मेक मनी कीवर्ड के ऊपर रन हो रही है, पेटीएम मनी वाले यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई चाचा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो मेक मनी के कीवर्ड के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा तुमको टाइम देना पड़ेगा देखने के लिए कि भाई हम हमारे जो एफिलेट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटर हैं, वो कौन से कीवर्ड पे ऐड रन कर रहे हैं जिससे उनको अच्छी क्वालिटी की लीड आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग एड्स लाइब्रेरी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ रहा, हम लोग जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी कई सारे अलग अलग ऐड रन हो रहे हैं, ऐसे भी पोस्टर्स पे आप ऐड रन कर सकते हो। ओके ओके ओके, कोई अगर सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऐड रन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जितने भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रन हो रहे हैं वो है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दिस इज द ओनली वे टू लर्न एंड मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। कई सारे पोस्टर्स पे रन हो रहे हैं ऐड यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अपने पास कई सारे कीवर्ड हैं जिसके ऊपर आप सर्च करके देख सकते हो। अः यहाँ पर हमारे काम की चीज मिल जानी चाहिए। ओके, यहाँ पर कोई ऐड चल रन कर रहा है, ठीक है। ये इसमें थोड़े बहुत आपको एफिलिएट्स वाले ऐड मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आपको ऐड कॉपीज मिल जाएंगे एफिलिएट वाले, ठीक है। ये दिखाने का मतलब यही था, सिंपल सा मतलब, कि आप अपने जब भी एड कॉपी बनाने जाओगे तो यहाँ से आपको थोड़े बहुत आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसी एड कॉपी बनानी है और कौन से वर्ड्स का यूज नहीं करना है। सबसे ज्यादा हमारे एड कॉपीज इसीलिए रिजेक्ट होते हैं या फिर पेज उड़ जाता है, अकाउंट उड़ जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे कि मनी हो गया, ठीक है, 2000 to 4000 हो गया, ये बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। अगर उस पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर अगर तुम ऐड चलाते हो तो कभी आपके एड्स चल नहीं पाएंगे, ठीक है, बार बार वो रिजेक्ट करते रहेगा। तो यहाँ से आप अपने कॉम्पिटिटर को आराम से देख सकते हो कि भाई वो कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड्स वो यूज कर रहा, ठीक है। यहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग देखे कीवर्ड, इस पे इसने लोगों ने यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आराम से अलग अलग कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आप उनको स्पाइक कर सकते हो और अपनी एड कॉपी बना सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आ गया एड्स लाइब्रेरी का काम क्या होता है? ओके, यस 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 यस, अभी 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 धीरे धीरे तुम लोग स्लो होते जा रहे हो। मैं जैसे जैसे थोड़ा एडवांस होते जा रहे हैं तुम लोग, यस भी नहीं आ रहा, नो भी नहीं आ रहा, तुम लोग सोने में जा रहे हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि सो आप लोग, ठीक है। मेरे को थोड़े चाहिए यस, ताकि मेरे को भी ऐसा मोटिवेशन आए यार कि कुछ अलग सिखाओ। ये नहीं कि भाई अगर तुमको एड्स ही सीखना था तो तुम लोग जाके यूट्यूब पर भी देख के सीख सकते हो, लेकिन मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैंने एड्स पर्टिकुलर इस फील्ड के अंदर रन किया हूँ।
मैंने लीड्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए लाया हूँ, ठीक है, लीड्स जनरेट किया हूँ, तो इसके लिए, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो। ओके, यहां तक अपने को समझ में आ गया कि एड्स लाइब्रेरी का काम क्या होता, ठीक है। एड्स लाइब्रेरी के अंदर ऐसे एड्स दिखते हैं, हम लोगों ने लाइव जाके देख लिया उसको। आगे चलते हैं, अभी हम लोग ये देखते हैं कि एड कॉपी बनानी कैसी है। कि भाई मैंने तो बता दिया आप लोगों की कि भाई वीडियो ही बनाना है, वीडियो के अंदर अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी तुमको ये थोड़ी पता है कि भाई वीडियो कैसे बनानी है, ठीक है। जब भी एक एड कॉपी बनती है, कोई भी फील्ड के लिए हो, कोई भी इंडस्ट्री के लिए हो, तो तीन चीजें उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। ये थोड़ा तुम लोगों को बोरिंग दिखेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि यार क्या ही चीज है यार, क्या है ये, सब्जेक्ट क्या है, हुक क्या है, सीटीए क्या है। लेकिन जब तक आपके पास एक अच्छी एड कॉपी नहीं है, आपके पास लीड्स आनी ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एड्स के अंदर एड कॉपी। अगर तुम टारगेटिंग गलत कर रहे हो चलेगा, ठीक है, तुम लोगों के साथ गलत बात कर रहे हो चलेगा, ठीक है, अलग गलत टारगेट कर रहे हो एज का, सब चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा एफर्ट जो लगते हैं वो है एड कॉपी बनाने में। एक बार एक एड कॉपी अच्छी मिल गई, तो भाई एटलीस्ट एक साल तुम उस एक ही एड कॉपी से हजारों लीड्स ला सकते हो। समझ गए? तो इसी के लिए मैंने इतना थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसी के लिए मैंने आप लोगों को एड्स लाइब्रेरी दिखाया, क्योंकि एड कॉपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एड कॉपी हम लोग तीन चीजों के अंदर बनाएंगे। सबसे पहले होता है हुक, थर्ड सेकंड होता है सब्जेक्ट, और थर्ड होता है सीटीए, ठीक है। सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन, ठीक है। हम लोग हुक के अंदर ये यूज करेंगे कि भाई एक तो प्रॉब्लम टारगेट करेंगे या फिर कोई भी ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस कैसे होगा, क्या आपकी भी एज 18 से 28 है एंड आपको एक अपना साइड हसल ओपन करना है या फिर साइड इनकम जनरेट करना है, ठीक है। हुक के अंदर हम लोग ऐसे यूज करते हैं। या फिर अगर आप कोई भी प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हो, तो ऐसे एड्रेस कर सकते हो कि आ, आप भी एक स्टूडेंट हो और अपने कॉलेज की फीस खुद से पे करना चाहते हो। समझ लो, एक प्रॉब्लम ही है ना, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी खुद की फीस नहीं भर पा रहा हूँ, इट्स एन प्रॉब्लम। या फिर आप साइड इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप एफिलिएट के लिए ऐड रन कर, अगर आप कोई भी दूसरे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को, मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स मैनेज करता हूँ और मेरे को और क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं ऐसे एड्रेस कर सकता हूँ, क्या आप भी इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल डाल के थक चुके हैं और वायरल नहीं हो रही है। इससे क्या होगा, लोग रुकेंगे प्रॉब्लम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरी रील्स वायरल नहीं हो रही है, तो मैं रुकूंगा कि भाई कुछ तो होगा। और यहाँ पर अगर आप एज स्टार्टिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, तो 18 से लेके 18 से लेके कोई भी एज यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एज वाले बंदे रुकेंगे कि भाई हाँ हमारे लिए कुछ बोल रहा होगा, कुछ वीडियो अच्छी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम। सब्जेक्ट के अंदर हमको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया कि आपकी एज 18 से 25 है और आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखना, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे हम लोग। कैसे सॉल्यूशन दे सकते हो, उसके अंदर आप ऐसे बता सकते हो, आपकी एज 18 से 28 है एंड आप इन ऑनलाइन इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के अंदर आप ये चीजें फॉलो अप करोगे कि आपका कोर्स का कुछ पार्ट उठा लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे बता सकते हो कि एफिलिएट जो है, एवरेज इनकम ऑफ एफिलिएट इतनी से इतनी होती है और ये चीज आप भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ठीक है, मैं इधर इधर तुरंत एड कॉपी बना रहा हूँ तो थोड़ा आपको डिस्टरबेंस लगेगा, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर आपको बनाना है, ये समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ग्रेट, सबको समझ में आ रहा है, ओके ग्रेट, बढ़िया। ठीक है, हम लोगों ने हुक बना लिया। सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने ये बता दिया कि भाई एफिलिएट इतना अर्निंग कर सकता है और आप भी कर सकते हो। अभी उसको ये बताना है कि अगर मेरे को इतना पैसा कमाना है या फिर एफिलिएट बनना है, तो करना क्या है। भाई तेरे को कुछ नहीं करना है, नीचे लिंक है, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, ठीक है। लर्न मोर के बटन पे क्लिक करो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, स्वाइप अप करो, जो भी बोलना है तुमको सीटीए के अंदर, तुम वो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी एड कॉपी तुम बनाओगे, इसी फॉर्मेट के अंदर बनाओ। सबसे पहले अपना हुक बनाओगे, 10 हुक बना लो एक दिन में बैठ के, 10 सब्जेक्ट बना लो, 10 सीटीए बना लो, जो भी आपको सही लगता है फिर उसको पिक करके वीडियो शूट करो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अभी बताओ कि कितने लोग एड कॉपी बनाने वाले हो।
ओके, मी अभी मेरे को पता कैसे चलेगा कि तुम लोग ऐड कॉपीज बना रहे हो या नहीं? ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ये करता हूँ, जो भी एंड तक रुकेगा इस सेशन के, ठीक है, जो भी एंड तक रुकेंगे उनमें से मैं सबको हेल्प आउट करूंगा। अगर तुम लोग ऐड कॉपी बनाते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो, तो मैं अगर कुछ भी गलती हो रही है, फिर कुछ भी उसमें गलत रहा, तो मैं फिगर आउट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, टैग कर दूंगा, ये भी अच्छा आइडिया। ठीक है, तो हम लोगों की एड कॉपी का एक फॉर्मेट हमको समझ में आ गया कि क्या बनाना है। मैंने अभी भी बनाया था स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था आपकी एज भी 18 से 25 और आप एक स्टूडेंट हो, बुक में आ जाता और चाहते हो कि आप एक साइड इनकम जनरेट कर पाए अपने स्पेयर टाइम में या फिर अपने बाकी समय के अंदर, तो फ्रीलांसिंग या फिर एफिलिएट एक ग्रेट वे हो सकता है। उसके अंदर हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको मैंने एग्जाम्पल के अंदर बता दिया था। सेकेंड इन चीज के अंदर मैंने वो भी बता दिया था कि आप ऐसे गूगल से स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हो या फिर अपने स्क्रिप्ट के अंदर भी डाल सकते हो। द एवरेज सैलरी ऑफ फॉर एफिलिएट मार्केटिंग इन इंडिया इज इतना इतना है, एवरेज इतना कमा लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, गूगल के ऊपर जाके डायरेक्टली सर्च करते हो तो भी ये भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करने लगेंगे, ठीक है। क्या ये पीपीटी बाद में प्रोवाइड हो जाएगी? हो जाएगी। समझ में आ गया? ये चीज आप यूज कर सकते हो, लेकिन पीपीटी शेयर हो जाएगी लेकिन ये सेम स्क्रिप्ट कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। और आप भी कर सकते हो लिंक, क्लिक ऑन द लिंक बिलो और सीटीए दे रहे हैं, ठीक है। होपफुली मैं इतना समझ में आ रहा है अभी मेरे को कि हम लोगों के ऐड अकाउंट तैयार है, ठीक है। अभी तक अपनी वीडियो भी बन चुकी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज के ऊपर हम लोगों ने थोड़े बहुत पोस्ट भी कर चुके हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली एड रन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रन करना स्टार्ट करने से पहले थोड़ी तुम लोगों की कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। कई सारे अलग अलग वेज हैं ऐड रन करने के, ठीक है, जो कई सारे लोग यूज कर सकते हैं। हुक इंग्लिश में सही रहेगा या फिर हिंदी में? हिंदी में सही रहेगा यार, क्योंकि जितनी इंडिया की ऑडियंस है वो वाइड रेंज में हिंदी समझ जाती है। अगर देखो, अगेन इट डिपेंड्स कि अगर तुम साउथ की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, अगर तुम लोग नॉर्थ की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो हिंदी यूज कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अभी हम लोगों ने कई सारे लोगों, कितने लोगों को बूस्ट ऐड पता है और कितने लोगों ने किया है? जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने बूस्ट ऐड रन किया है या कभी? इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे जाओ, नीचे बूस्ट ऐड बूस्ट करके लिखा होता है। वैसे डूब गए उसको। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली बूस्ट ऐड और फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर डिफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। बूस्ट ऐड जो है बहुत ही आसान चीज है रन करने के लिए, कुछ नहीं करना है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी एक पेज या फिर कोई भी पोस्ट ऑलरेडी लगी हुई है, उसके अंदर जाना है, नीचे बूस्ट का ऑप्शन होता है, करते जाना है और बूस्ट ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर माइनस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, आप वहां पर टारगेटिंग किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। आप कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कुछ ट्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो एड्स मैनेजर से ऐड रन करते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आज के बाद अगर आप तुम ऐड रन कर रहे हो, भाई अगर पैसे लगा ही रहे हो तो सही जगह लगाएंगे, ठीक है। हम लोग कभी भी बूस्ट ऐड रन नहीं करेंगे। बूस्ट ऐड बेसिकली यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरे पास कोई ब्रांड आ रही है और मेरे को अपने रील्स के ऊपर व्यूज ज्यादा दिखा रहा है, तो मैं बूस्ट ऐड रन करूंगा। वरना अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, उससे मेरे को लीड्स लानी है और उसमें से कन्वर्जन निकालना है, तो कभी भी हम लोग बूस्ट ऐड यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग एड्स मैनेजर से ही रन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप ना ही बजट कंट्रोल कर सकते हो ना कुछ, ठीक है। लेकिन फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर अगर तुम यूज रन कर रहे हो तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, और अगर बूस्ट एड से रन कर रहे हो तो सारा कंट्रोल फेसबुक के पास रहता है। समझ में आ गया? अभी एक बार आप बता दो कि कहाँ पर ऐड रन करेंगे। पता चला मैंने सारा चीज समझा दिया, बूटस्ट्रैप और ये, और इनको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स के अंदर बताओ कि किस टूल का यूज करके हम लोग एड्स रन करेंगे आज के बाद। ओके, चलो बढ़िया, सबको याद तो हो गया एटलीस्ट एड मैनेजर, मेटा एड मैनेजर। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं वापस एड अकाउंट के ऊपर हमारे, और
जो तब से वेट कर रहे हो कमेंट्स में, अरे भाई ऐड सेट कर दो ना यार, ये सब तो अपन देख लेंगे बाद में, ऐड कैसे सेट करना है ये बताओ। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से जाते हैं और एक ऐड जो है सेट कर देते हैं। ओके, उससे पहले कितने लोगों को देखना है कि मैं, मेरा ऐड अकाउंट कितने लोगों को देखना है? मैं एक बार दिखा दूं मेरा ऐड अकाउंट। ओके, ठीक है चलो। सो बेसिकली जो अभी ऐड रन हो रहे हैं मेरे, ये अकाउंट के ऊपर हो रहा है। और इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के ऊपर अगर आप तुम देखोगे, ठीक है, तो इसमें सारे कन्वर्जन एड्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऐड होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या होता है। और ये कन्वर्जन ऐड है और इसके अंदर इतना पैसा लग चुका है अभी। और इसमें से अभी अभी भी कई सारे ऐड एक्टिव है, यहाँ पर आप देख सकते हो 8,000, तो अराउंड 12,000 रुपये इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के ऊपर डेली स्पेंड होता है, एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो ये मेरा ऐड अकाउंट है जो अभी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग को ऐड सेटअप करना है वो ऐड अकाउंट यहाँ पर है। दिखा दिया, दिखा दिया। ओके ग्रेट। ठीक है, तो ये हमारा ऐड अकाउंट है, इसके अंदर तुम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो भी हम लोगों कैंपेन का नाम रखेंगे वो यहाँ पर आता है कैंपेन नेम। यहाँ पर आप डायरेक्टली कैंपेन को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर डिलीवरीज के अंदर ऐड अकाउंट एरर आ रहा है, तो इसके अंदर पैसा नहीं है, इसकी वजह से आ रहा है। बिटरेट स्ट्रैटेजी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आप रन करते हो ऐड, बिटरेट स्ट्रैटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली अपना बजट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो कि भाई तुमको कितना बजट रखना है, कितना नहीं रखना है। ठीक है, एट्रीब्यूशन के अंदर, सेटिंग्स के अंदर ये हो रहा है कि हम लोग ये बता रहे हैं कि ऐड हमारी 7 डे 7 क्लिक्स के ऊपर चल रही है, यानी जब हम ऑफ करेंगे तभी होगी। इसके अंदर कोई भी स्केड्यूल डेट नहीं है कि इतने से इतने तक ही रन करनी है। ठीक है, ये तुम्हारी रीच है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 38,000 रुपीज इस पर्टिकुलर पे लगाया है, तो उसके अंदर मेरे को कितनी रीच मिली है और कितने इंप्रेशन मिले हैं। एज ये एड अकाउंट पे बहुत कम रीच मिली है क्योंकि ये लोकल बिजनेस पे रन हो रही है। लेकिन अगर वही तुम लोग एफिलिएट के लिए या फिर दूसरे बिजनेस के लिए रन करते हो, 38,000 के अंदर तुमको इसके कंपैरेटिवली 4x या 5x रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, जिसको हम सीपीआर या फिर सीपीसी भी बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर आपको ये दिखा रहा है कि एक बंदा यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने में या फिर मैसेज करने में कितना पैसा लग रहा है हमारा, और यहाँ पर टोटल अमाउंट स्पेंड दिख रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है ऊपर? अगर किसी को समझ में नहीं आई होगी तो लिख देना, या फिर हम लोग एट द एंड जब सेशन खत्म होगा सारे डाउट्स एक बार में निपटा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करना है, ऐड सेटअप करने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का प्लस का बटन है जिसको हम बोलते हैं क्रिएट। क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अभी मेरे को आप लोग बताओ कि अभी आप लीड जो है कहां पर लाते हो सबसे ज्यादा? व्हाट्सएप पे लाते हो या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप। अरे भाई सारे व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम पे कोई नहीं लाता? अच्छा ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग एफिलिएट के लिए एड रन कर रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। ये एक ये चीज है कि आप लीड को डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम पर लेके जाओ, फिर वहां से व्हाट्सएप पे लेके आओ, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, मैं दिखा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, ये अलग अलग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस ऐड हम लोग तब रन करते हैं अगर मेरा कोई ब्रांड है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो वो रन करते हैं। ट्रैफिक ऐड हम लोग तब रन करते हैं जब मेरा कोई भी वेबसाइट है या फिर ऐप है जिसके ऊपर मेरे को सिर्फ ट्रैफिक भेजना है, वहां जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लैंडिंग पेज है, तो हम लोग ट्रैफिक ऐड यूज करते हैं। अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, या फिर कॉल्स लाना है, तो हम लोग एंगेजमेंट वाली ऐड रन करते हैं। अगर आपको अपने फॉर्म के ऊपर लीड्स चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर लीड्स चाहिए, तो हम लोग लीड वाला कन्वर्जन यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। अगर आपका कोई ऐप है और आपको एप्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल्स चाहिए या फिर इवेंट्स चाहिए, तो हम लोग ऐप प्रमोशन यूज करते हैं। और आपका कोई भी
सेल कर रहे हो, आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा 99 रुपीज का कोई भी कोर्स है, उसको मेरे को डायरेक्टली सेल करना है, तो हम लोग कन्वर्जन कैंपेन यूज करते हैं। इसको सेल भी बोलते हैं और कन्वर्जन कैंपेन भी बोलते हैं। ठीक है। एज यहाँ पर अभी कई सारे लोग जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ला रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम पे लाना है तो सब फॉर्मेट सेम रहेगा, आप यहाँ पर बस लीड्स यूज करोगे। और अगर आपको इस पर लाना है, व्हाट्सएप पे लाना है, तो आप डायरेक्टली ट्रैफिक यूज करोगे। ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा सही रहता है कि आप इंस्टाग्राम पर ला रहे हो, अगर आपकी प्रोफाइल ज्यादा अच्छी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफिलिएट होता, मेरी प्रोफाइल अच्छी है, तो इंस्टाग्राम पे लाऊंगा ताकि वो इंस्टाग्राम मेरा देखे, मेरे हाईलाइट्स के अंदर मेरे रिजल्ट्स देखें। थोड़ा लीड वहां पर है ना फिल्टर आउट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लीड डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ रही है, तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कौन है, क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है। हम लोग प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देते हैं। और सेकंड दिक्कत ये आती है कि जब भी तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ला रहे हो, तो वो बंदा तुम्हारा नंबर सेव करके नहीं आ रहा। ठीक है। डायरेक्टली आ रहा है, क्रोम से व्हाट्सएप खुल रहा है और तुम्हारे पास आ रहा है। अगर वो नंबर तुम्हारा सेव नहीं कर रहा है, तो वो तुम्हारे स्टोरीज नहीं देख पाएगा। जितना मेरे को पता है, एफिलिएट के अंदर कोई भी बंदा आता है तो तुरंत प्रोडक्ट नहीं खरीदता। ठीक है, उसको टाइम लगता है। तो उसको हम लोग नर्चर किस वे में करते हैं, स्टोरीज के थ्रू करते हैं। राइट, अपने स्टेटस के थ्रू करते हैं। राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम सबको कि हमेशा जो है इंस्टाग्राम पर लीड लाओ। थोड़ी महंगी पड़ेगी लीड कंपैरेटिवली, लेकिन आपको जो है अच्छी क्वालिटी की लीड मिलेगी। ठीक है। सबको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो एक बार यस लिख दो। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं, 300 प्लस लोग हैं, लेकिन मेरे को यस सिर्फ वो 25-30 लोग ही आ रहे हैं। यस 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 यस। मेरे को जब तक यहाँ पर 300 यस नहीं दिखेंगे, अभी मैं आगे नहीं जा रहा। अभी तो तुमको यस लिखना ही पड़ेगा, कैंपेन सेटअप करना सीखना ही है। ओके ग्रेट। चलो आगे। तो हम लोग यहाँ पर अभी इंस्टाग्राम पर लीड ला रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लीड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कई सारे एड अकाउंट्स के अंदर इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर अलग दिखा रहा होगा, लेकिन कुछ नए एड अकाउंट जितने भी हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसा आ रहा होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मैन्युअल लीड्स कैंपेन के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर दो ऑप्शन होती है। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यू कर देते हो, तो वो डायरेक्टली उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा, फेसबुक के हाथ में। और अगर मैनुअल पे जाते हो, तो हम लोग सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल सेटअप के अंदर हमको जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही ये आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको तीन अलग अलग पार्ट दिखेंगे। ये कैंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है, ये एड लेवल है। यहाँ पर तीन चीजें दिख रही हैं आपको अलग अलग। कैंपेन लेवल के अंदर हम लोग सिर्फ नाम देते हैं, कैंपेन का बजट सेट करते हैं, बस। एड सेट लेवल के अंदर हम लोग टारगेटिंग करते हैं, ठीक, किसको ऐड दिखाना है। और एड लेवल पे हम लोग अपने एड कॉपी डालते हैं, यानी वीडियो वगैरह सब कुछ प्लेस करते हैं। ठीक है। तो ये तीन चीजें अलग अलग है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? तीन अलग अलग चीजें, एक ही कैंपेन है लेकिन उसके अंदर तीन स्टेप्स हैं अपने, बस इतना समझ लो। ठीक है। आप अगर एक एड सेट भी सेट कर लेते हो, एक ऑडियंस, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट बना के तुम लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग वीडियोस बना सकते हो। हम लोग वो भी देखेंगे। करके दिखाओ फिर। ठीक है भाई, दिखा देंगे, मारो मत। अभी हम लोग कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कैंपेन का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल लीड जनरेशन। और हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर अपना डेट डाल दो कि कौन से डेट पे तुम लोग ये कैंपेन को लॉन्च कर रहे हो, तो तुमको समझ में आएगा कि भाई मैंने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या नहीं किया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज है November 5th, अक्टूबर नहीं ना, November 5th, ब्रैकेट क्लोज। और उसके अगर आपको कुछ भी डालना है तो डाल सकते हो आप, लेकिन एड सेट लेवल के अंदर दूसरी चीजें डालेंगे। ठीक है। नीचे 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 स्क्रॉल करो, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। नीचे आए, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडवांस कैंपेन बजट। अगर ये ऑफ रहता है, तो वो अपने हिसाब से पैसे स्पेंड करे। ठीक है, जितना करना है जो भी कर, लेकिन उसको हमको कंट्रोल उसके हाथ में कुछ नहीं देना। तो हम लोग यहाँ पर ऑन करेंगे। यहाँ पर दिखा रहा है डेली बजट। यहाँ पर आपको जितना भी आपका डेली बजट है वो सेट करना है, लेकिन इनिशियल डेज के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहा हूँ,
तो मैं 250 रुपए या फिर 200 रुपए, मेक श्योर कि आप 250 से ज्यादा ही रखो, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा नर्चर होने के लिए टाइम लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के अंदर ये है कि हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। जब भी हम लोग एड सेट करते हैं, कम से कम 3 दिन लग जाते हैं उसको समझने में कि एड किसको दिखानी है, क्या करनी है, रिजल्ट सही से आ रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर तुम लोग एड रन कर रहे हो तो इतना तो रखना ही है, ठीक है। 250 रुपीज पर डे, 3 से 4 दिन चलना ही पड़ेगा, उसके बाद ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। 250 रुपीज अगर तुम स्पेंड करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है, दैट इज लाइक 312 रुपए कुछ लग जाए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड सेट के अंदर हम लोग वो डालेंगे कि जो जो आपको टारगेटिंग करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एज हो 21 से 35 डाल रहा हूँ, हम लोग जो टारगेट करने वाले वो डाल देंगे हम, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल दोनों को सेट करेंगे, तो मेल और फीमेल वहां पर डाल देंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और उसके बाद कोई भी अगर आप कीवर्ड के ऊपर रन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्टूडेंट के कीवर्ड के ऊपर रन कर, तो तुमको समझ में आएगा कि ये एड हम लोगों ने किसके लिए सेट की थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको कहाँ पर ट्रैफिक भेजना है, वेबसाइट के ऊपर भेजना है, उनसे फॉर्म फिल करवाना है, मैसेंजर के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। मैसेंजर का जो फॉर्म होता है उस पर लेके जाना है, कॉल्स करवाना है या फिर जो भी करना है। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इंस्टाग्राम। और जो भी तुमने पेज बनाया है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये पेज बनाया था टेस्ट एड पेज, और उससे हम लोगों ने इंस्टाग्राम कनेक्ट किया होता तो हम लोग वो यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों का इंस्टाग्राम उस पर कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ आपका पेज रहता है उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डन। यहाँ पर जो ऑलरेडी उस पेज से कनेक्टेड अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे 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 नीचे, ठीक है। यहाँ पर जाके शो मोर ऑप्शंस कर देना। यहाँ पर इंडिया रहेगी, मिनिमम एज 18 रहेगी। अगर कोई भी ऑडियंस को आपको नहीं दिखाना है तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हो, ऑल लैंग्वेजेस चाहिए। डन। जब वहां पर आप, मैंने यहाँ पर एक सेटिंग चेंज करी, आपने देखा होगा या नहीं पता नहीं मेरे को, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑटोमेटेड होता है कि भाई मेरे को जो भी ऑडियंस में दिखाना है वो दिखाऊंगा मैं, और यहाँ पर एक होता है मैन्युअल, यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है। जब भी आप यूज कर रहे हो तो वो यूज करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टारगेटिंग कर लेंगे कि भाई किसको दिखाना है, इंडिया में हमको दिखाना है, एज 18 से दिखाना है या फिर जो भी एज को दिखाना है, ठीक है। अभी तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग किस पर्टिकुलर एज के लिए तुम लोग टारगेट करोगे यहाँ पर, कौन से एज के लिए आप लोग टारगेट करोगे? 13 से 24, 18 से 25, 16 से 30? कई सारे लोग, भाई यहाँ पर कई सारे लोग लिख रहे हैं 15, 16, 17। एक चीज को समझो, जो 15, 16, 17 होगा वो एज वाले बंदे के पास पैसा कहाँ होगा, राइट। यहाँ पर जब भी तुम एड रन कर रहे हो, अगर तुमको थोड़ी भी अच्छी क्वालिटी की लीड चाहिए तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 18 के ऊपर रहे, और अराउंड 35 तक आप आराम से जा सकते हो, या फिर 30 तक भी जा सकते हो, ठीक है। हम लोग 35 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी इंटरेस्ट चाहिए वो इंटरेस्ट डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर सिर्फ स्टूडेंट्स पे ऐड दिखाना है तो यहाँ पर आपको अलग अलग आ जाएगा, स्टूडेंट्स तक कर दिया मैंने, एक डाल दिया। उसके बाद सजेशंस में जाओगे तो आप यहाँ पर अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर रन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फिटनेस ट्रेनर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, हायर एजुकेशन में पढ़ रहा हो, या फिर कोई भी चीज के अंदर पढ़ रहा हो, तो आप डायरेक्टली उनको टारगेट कर सकते हो। ये टारगेटिंग कैसे होती है फेसबुक के हिसाब से, कुछ लोगों के अंदर मिथ है कि अगर मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर स्टूडेंट लिखता हूँ तो उनको जाके दिखते हैं, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हमारी एक्टिविटी होती है जो स्टूडेंट के हिसाब से होती है, या हम लोग ज्यादा कॉलेज के पेजेस को यूज, पेज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉलेज वाले वीडियोस को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, तो इनका फेसबुक का एआई जो है वो समझ जाता है और उनको दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो जो भी ऑडियंस को आपको दिखानी है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। कुछ
कीवर्ड्स बहुत अच्छा होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप यूज कर सकते हो, स्टूडेंट यूज कर सकते हो, फ्रीलांसिंग यूज कर सकते हो, फ्रीलांसर। ठीक है। और अगर पर्टिकुलर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का मैं ग्रोथ सिखा रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर भी आप एड रन कर सकते हो। ठीक है। जब भी तुम कोई भी कीवर्ड के ऊपर एड रन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि अगर आपका बजट कम है तो एक या दो कीवर्ड यूज करेंगे, अगर आपका हमारा बजट ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है। तो और यहाँ पर एस्टिमेटेड ऑडियंस आ जाती है कि जो जो हम लोगों ने यूज किया है उसमें से कितने वो आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने परमिशन नहीं दिया तो परमिशन पूछ रहा। ठीक है। तो जो भी आप कीवर्ड यूज करोगे उसकी यहाँ पर ऑडियंस दिख जाएगी कि कितना एस्टिमेटेड ऑडियंस है उसका। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स पे कितनी ऑडियंस है यहाँ पर दिख जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला हम लोग देख रहे हैं 44,000 है। फ्रीलांसर में जा रहे हैं तो अराउंड 3 लाख के प्लस है। स्टूडेंट्स में जा रहे हैं तो 5 लाख के प्लस है। सोशल मीडिया में जा रहे हैं तो उससे ज्यादा है। ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, एडवांस प्लेसमेंट होगा, मैनुअल प्लेसमेंट होगा। एडवांस प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि एडवांस प्लेसमेंट करते हो तो वो एड कहीं पर भी दिखाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर कहीं पर भी दिखा सकता है वो। ठीक है। और मैनुअल प्लेसमेंट करते हो तो आप पर्टिकुलरली पिक कर सकते हो कि आपको अपनी एड कहाँ दिखानी है। हमको दिखानी है फेसबुक पे नहीं, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं, मैसेंजर पे नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक्सप्लोर पे कोई ज्यादा ऑडियंस जाती नहीं है, प्रोफाइल फीड के अंदर जाती नहीं है। ठीक है। तो हम लोग सबसे ज्यादा एड जो दिखाएंगे इंस्टाग्राम रील के ऊपर, सिर्फ इंस्टाग्राम रील करके भी छोड़ते हो तो अच्छा रिजल्ट आता है। या फिर स्टोरी एंड फीड यूज कर सकते हो। ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि आपको क्या क्या चूज करना है या फिर कौन सी ऑडियंस यूज करना है, क्या प्लेसमेंट यूज करना है? अगर आ गया होगा तो जल्दी से टाइप करो यस 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 यस। किसी को ये सेशन ऐसा बोरिंग तो नहीं जा रहा? नो नो नो, ओके ओके ओके, बढ़िया, ओके बढ़िया, चलो। ठीक है। हम लोगों ने ये कर दिया, टारगेटिंग कर ली, थोड़े बहुत कीवर्ड्स यूज कर लिए, और उसके बाद हम लोगों को कहाँ कहाँ यूज करना है वो देखिए जाए। प्लेसमेंट आप तीन भी यूज कर सकते हो, फीड, स्टोरी और रील, या फिर सिर्फ रील पे यूज भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आप कम कम बजट में डाल रहे हो तो मेक श्योर कि आप सिर्फ रील्स पे चलाओ, रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पेज जो कनेक्टेड है वो दिखा रहा है, यहाँ पर जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है वो दिखा रहा है। ठीक है। नीचे 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 जाएंगे, यहाँ पर आपको मीडिया ऐड करनी है। ठीक है। जो भी आपको वीडियो रन करना है वो यहाँ पर आप ऐड करोगे। यहाँ पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई वीडियो है मेरे पास तो मैं वो ऐड कर लेता हूँ। ओके, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। यहाँ से हम लोग मीडिया अपलोड करेंगे, जो भी अपने को वीडियो पे ऐड रन करनी है। यहाँ पर गए, मीडिया सेलेक्ट किए, वीडियो, यहाँ पर ऐड कॉपी, ऐड कॉपी, ऐड कॉपी, मेरी कोई भी रील उठा लेंगे यहाँ से, कोई भी वीडियो। ठीक है। जो भी तुमने ऐड कॉपी बनाई है इसके लिए वो यूज करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कोई भी जो मैं वीडियो है मेरे पास वो डाल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर ये डाल दिया, वीडियो को अपलोड कर दिया। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी है। जो भी आप वीडियोस इसके अंदर अपलोड कर देते हो यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने
जो भी वीडियो के ऊपर एड ऑलरेडी रन किए यहाँ पर आ जाते हैं। एंड जो आपके इंस्टाग्राम के अगर ऊपर कोई भी वीडियो है ऑलरेडी, तो वो वीडियोस यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। ऐड कॉपी, ऐड कॉपी, ऐड कॉपी। कभी कभी जब भी तुम ऐड कॉपी बना रहे हो वीडियो को, मेक श्योर कि आप इस साइज के अंदर बना रहे हो। ठीक है। 1080 into 1920। ठीक है। जब भी तुम एड कॉपी बनाओगे, इस साइज के अंदर बनाना, ताकि वो कनेक्ट हो जाए। या फिर ये जो वीडियोस है मेरे उस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसकी वजह से अपलोड नहीं हो रहे। शायद कोई ग्लिच हो सकता है। एक काम कर, जो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे यहाँ से डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, मे बी कोई दिक्कत होगी इसमें। ठीक है। तो मैं जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है, ठीक है, उससे नेक्स्ट कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, डन डन डन, नेक्स्ट करते जाना। यहाँ पर जो भी वीडियोस हम लोगों को चाहिए थी वो डाल दी। ठीक है। यहाँ पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर पेज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आती है कि यहाँ पर आपको लर्न मोर का बटन रखना है, बुक अप्लाई का करना है, या फिर जो वो वाली वीडियो अभी हो गई। ठीक है। अप्लाई, मेक श्योर कि आप जो भी वीडियो के अंदर बता रहे हो, फॉर एग्जांपल लर्न मोर बता रहे हो या फिर जो भी बता रहे हो, उसको आपको यहाँ पर डालना है। सो हम लोग ज्यादातर लर्न मोर का यूज करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी प्राइमरी टेक्स्ट आपका बना के डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन यही रहेगी मैक्सिमम एड्स के अंदर। क्लिक ऑन लर्न मोर बटन। ठीक है। उसके अंदर मेक श्योर करो कि एटलीस्ट आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, या फिर कुछ भी है। ठीक है। क्लिक ऑन लर्न मोर बटन और उसके नीचे अपना इंट्रो या फिर कुछ भी दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, ताकि वो थोड़ा पढ़ के उनको ट्रस्ट आ जाए। नीचे 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 नीचे, बस, कैंपेन सेटअप। यहाँ पर एक आपको दिखा रहा होगा टर्म्स ऑफ सर्विस इज नॉट एक्सेप्टेड, यू कांट रन अ लीड्स एड अंटिल योर पेज इज एक्सेप्टेड फॉर द फीडबैक। ठीक है। जब भी हम लोग नए पेजेस बनाते हैं, ठीक है, या फिर ये वाला पर्टिकुलर अकाउंट एजेंसी अकाउंट है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे दिक्कत आती है। ठीक है। वो परमिशन लेना पड़ता है मेरे को पहले पेरेंट अकाउंट के ऊपर। ठीक है। एज दिस इज ए कंपनी का अकाउंट है कोई भी, तो उसके ऊपर वो इशू दे रहा है। ठीक है। इतना सेटअप होने के बाद आप डायरेक्टली पब्लिश करोगे तो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। इसके अंदर ऐड एरर है तो ऐड एरर। यहां तक सबको समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने कैंपेन सेटअप किया, कोई भी वीडियो उसके अंदर डाली। यस 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 यस, ओके। ठीक है। तो जल्दी से हम लोग एक बार ट्रैफिक कैंपेन भी रन कर सेटअप कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, क्रिएट पे जाना है, ट्रैफिक पे जाना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, नाम चेंज कर लेना जैसे मैंने पहले दिखाया था। उसके बाद जो भी बजट है आपका 253.23, मैं हमेशा ये यूज करता हूँ कि बजट के अंदर आप पैसा यूज कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट पर गए। यहाँ पर वेबसाइट आपको डालना है, वहां पर हम लोगों ने यूज किया था इंस्टाग्राम, यहाँ पर हम लोग वेबसाइट यूज करेंगे। नीचे 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 एड सजेशन, ऑडियंस सजेशन, जहां पर आपको तब दिखा नहीं था तुम लोगों को, तो ये देख लेना। यहाँ पर टारगेटिंग करेंगे इंडिया के अंदर, कहाँ लोकेशन भी चेंज कर सकते हो आप लोग। ठीक है। मैन्युअल प्लेसमेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप अपना प्लेसमेंट चेंज कर देना। वहां पर हम लोगों ने इंस्टाग्राम दिया था उसको ऑब्जेक्टिव, तो वहां पर ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा था फेसबुक ऑडियंस, लगभग सिर्फ इंस्टाग्राम दिखा रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डीएम पे लाना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारे दिखा रहा है। यहाँ पर इसको अनचेक करना है अपने को, और सिर्फ इंस्टाग्राम फीड, नीचे नीचे इंस्टाग्राम स्टोरी एंड रील।
इन स्ट्रीम वीडियोस ऑफ करना है अपने को, नहीं चाहिए। सर्च रिजल्ट में भी कोई बंदे नहीं जाते हैं तो नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ तीन ही प्लेसमेंट्स के ऊपर अपने को एड रन करनी है। उसके बाद यहाँ जाना है, नेक्स्ट। जो पेज के साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट है वो पेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर नीचे 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 मीडिया ऐड करेंगे, जो भी वीडियो है। सेम प्रोसीजर था जो मैं आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ मैं ट्रैफिक कैंपेन का, ताकि हम लोग सारे डाउट्स भी क्लियर कर पाए। ठीक है, क्लिक ऑन लर्न मोर। अभी आपको एक चीज यहाँ पर देखनी है कि भाई वेबसाइट यूआरएल पूछ रहा। तो अगर हमको व्हाट्सएप पे लीड लानी है तो हम लोग डायरेक्टली कन्वर्जन जो ऐड रन किए थे पहले, ठीक है, इससे पहले वाला, जिसके अंदर हम लोगों ने इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिए थे, वहां पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी महंगी जाती है। लेकिन जब तुम ट्रैफिक ऐड यूज करते हो तो लीड सस्ती आएगी, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप बार बार मैनेज कर सकते हो एड अकाउंट लाने का या वगैरह वगैरह, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो। वेबसाइट के अंदर एक लैंडिंग पेज बनाना, उसके अंदर एक व्हाट्सएप का लिंक डालना ज्यादा अच्छा रहता है, तब तुम्हारे ऐड कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर आपके पास डायरेक्टली है ही नहीं, ठीक है, लैंडिंग पेज नहीं है, वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली जाओगे, सर्च करोगे व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, सॉरी, ठीक है, उसके अंदर यहां पर एक होगा ऑप्शन एल्वो चैट। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये वाला भी लेगा या नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। एल्वो चैट में गए, नंबर डाला है, आई वॉन्ट टू ऑनलाइन। जो भी बंदा इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, अगर तुम व्हाट्सएप पे भी, अगर तुम चाहते हो कि इंस्टाग्राम से ज्यादा लीड अपने पास आए व्हाट्सएप पर, तो आप ऐसे लिंक जनरेट करके डायरेक्टली डीएम में डाल सकते। क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, इसको कॉपी किए यहाँ से लिंक को, यहाँ पर गए और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, वाती का यूज करोगे या फिर कोई भी दूसरी वेबसाइट से तुम लिंक बनाओगे तो वो लिंक चलने वाली है नहीं। सो मेक श्योर कि आप इस वेबसाइट का नाम याद रखो, एल्वो चैट। ठीक है, एल्वो चैट पे लिंक बनाओगे व्हाट्सएप की, तो डायरेक्टली तुम लोग लीड्स जो है अपने व्हाट्सएप के ऊपर ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अगर लीड यहाँ से तुम्हारे व्हाट्सएप पे आ रही है तो मेक श्योर कि उनसे आप एक वीडियो बना लो पहले अपना खुद का। हे गाइस, दिस इज शाहिद, आप मेरे व्हाट्सएप तक आए हो, आपको ऑनलाइन इनकम जनरेट करना है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बस मेरा नंबर सेव करना और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना। ये स्टेप आप लोग जरूर फॉलो करना ही करना, वरना जितने भी लीड्स आप व्हाट्सएप पे ला रहे हो वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप एल्गो चैट यूज कर रहे हो और जो वीडियो मैंने बोला है वो बना रहे हो। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ कि आ गया या नहीं आया। गॉट इट गॉट इट। और मेक श्योर कि आप एल्वो वेबसाइट का नाम यूज कर रहे हो, यहाँ पर ऐड हम लोग डायरेक्टली पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों भी देख लिया। भैया एल्वो चैट से लिंक क्लिक आता है लेकिन लीड नहीं आता। उत्कर्ष, ऐसा नहीं होनी चाहिए। रेशियो हमेशा कम रहेगा जब तुम ट्रैफिक ऐड से व्हाट्सएप पे ला रहे हो। तो अगर 100 लिंक क्लिक हो रहे हैं तो आपके पास 60-70 लीड आ जानी चाहिए आराम से। ठीक है, बुरी से बुरी हालत में 50 तो आ जानी चाहिए, लेकिन वहां पर ट्रैफिक ऐड का एक एडवांटेज है कि तुमको एक लीड 2 रुपए या 3 रुपए की पड़ रहेगी, या फिर उससे भी कम, सस्ते सस्ते में 90 पैसा, 1 रुपए में भी मैंने कई बार लीड्स लाए हैं। ठीक है, तो एल्वो चैट कभी दिक्कत नहीं देता। डन, हमको ये समझ में आ गया, कैंपेन भी रन कर दिए, सारी चीजें हो गए। अभी हम लोग वापस पीपीटी पे जाते हैं। और लास्ट एक चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग ने एड रन कर दिया। सर्वे हार्ट फॉर्म के लिए भाई सेम चीज है, जहां पर हम लोगों ने इंस्टाग्राम का रन किया था वहीं पर आपको फॉर्म का भी चीज आ जाएगा। ठीक है, एड कैसे सेटअप करना है वो भी देख लिया। अभी एक चीज को समझना बाकी है, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है,
हम लोग एफिलिएट के अंदर इनकम जनरेट एक ही चीज की वजह से नहीं कर पाते हैं, या फिर लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो है लॉ ऑफ एवरेज। हम लोग क्या करते हैं, 30 लीड ला लिए, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, भैया मेरे पास 30 लीड है लेकिन सेल्स नहीं हो रहे। भाई 30 लीड के अंदर जिंदगी में भी सेल्स नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपको सेल्स लाना है, राइट, तो आपको एवरी सिंगल डे 100 लीड्स, बुरी से बुरी हालत में इतने तो आपके व्हाट्सएप पे आने चाहिए, और वो नंबर सेव करें। अगर आप डेली 100 लीड्स व्हाट्सएप पे नहीं ला रहे हो, तो आप ज्यादा दिन एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे इस मॉड्यूल के अंदर, या फिर ज्यादा पैसा कमा नहीं पाओगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा माइंडसेट आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स हमको चाहिए ही चाहिए। वो जहां से भी ला रहे हो, रील्स डाल के ला रहे हो, एड्स रन करके ला रहे हो, या फिर कहीं से भी ला रहे हो, ठीक है। कितने लोग अग्री करते हो इस बात को कि एटलीस्ट 100 लीड्स चाहिए ही चाहिए दिन में, ठीक है। वो भी बुरी से बुरी हालत में बोल रहा हूँ मैं। अगर तुमको अच्छा खासा अर्न करना है तो तुमको लीड्स बढ़ाती ही जानी पड़ेगी, बढ़ाती ही जानी पड़ेगी, ठीक है। अब तो इतना सिंपल चीज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कोई बंदा आया, वहां पर आप अपना व्हाट्सएप भी ऑटोमेट कर सकते हो, बिजनेस व्हाट्सएप है तो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चले जाएगा, वो स्क्रीनशॉट भेज देगा, आपको बस प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है, ठीक है। अगर 500 भी लीड आ रही है डेली अपने व्हाट्सएप पे, तो आराम से आप उनसे फट 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 काम कर सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर आपके पास 100 लीड आ रही है तो उसमें से सिर्फ एक ही कन्वर्जन होने वाला है, तो मेक श्योर आप अपना कन्वर्जन रेट फाइंड आउट करो कि भाई मेरे पास अगर 100 लीड आ रही है तो उसमें से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर 4 हो रही है तो आपका कन्वर्जन रेट 4% है। अगर हजार हजार रुपए मेरे को प्रोडक्ट पे कमीशन आ रहा है, तो अगर एक दिन में 100 लीड आ रहे हैं तो मैं 4,000 बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को 1 लाख रुपए महीने का बनाना है, तो तुमको ये समझ में आएगा कि मेरे को कितने लीड्स चाहिए, उसमें से कितने कन्वर्ट होंगे। अगर उतने कन्वर्ट होते हैं तो मैं 1 लाख रुपए हिट कर सकता हूँ। समझ रहे हो बात। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 10,000 रुपए कोई प्रोडक्ट का मिल रहा है, ठीक है, और 100 में से एक लीड मेरे क्लोज हो रही है, तो मेरा सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा कि भाई मेरे को 1,000 लीड लानी है, 1,000 लीड में से 10 लोग क्लोज होंगे, तो मैं 1 लाख रुपए बना लूंगा, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो एक बार यस नो कुछ भी बता सकते हैं। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं अभी आप पूछ सकते हो, सेशन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, अभी जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको फटाफट फटाफट हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे। क्लियर है सारे डाउट्स आपके? जो भी डाउट्स है आप मेरे को यहाँ पर पूछ सकते हो। लिंक ट्री आप यूज कर सकते हो, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि लिंक ट्री भी एक्सेप्ट हो रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। एलो चैट के अलावा कोई भी नहीं हो रहा, वाती भी नहीं हो रहा है, या कोई भी नहीं हो रहा। डिसेबल अकाउंट को कैसे ठीक करे भाई? अगर आपने बहुत ज्यादा स्पेंड किया तो आप सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, facebook/support गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि वो नहीं आएगा वापस। ऐसे कौन से वर्ड है जिससे रिजेक्ट होते हैं? 2,000 to 4,000 रुपीज, ठीक है। जितना भी अगर आप जितना हो सके इंग्लिश वर्ड यूज मत करो, ठीक है, हिंदी वर्ड्स यूज करो, तो आपको रिजेक्शन नहीं आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो तुम 2 to 3,000 बोल रहे हो, तुम 2,000 से 3,000 बोल सकते हो, और कभी भी कैप्शन के अंदर लिखना मत 2 से 3,000 मेक मनी, ठीक है, ये सारी चीजें। हाउ टू डिस्कनेक्ट इंस्टा टू एफबी, भाई सेम चीज है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे, सेटिंग के अंदर पेज जहां से हम लोग ने कनेक्ट किया था, सेम बटन पे डिस अकाउंट का आता है। परमानेंट डिसेबल हो गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ, नया अकाउंट बना लो। ऑल डाउट्स क्लियर है, बढ़िया। फेसबुक पेज उड़ाने से इंस्टाग्राम को तो कुछ नहीं होगा, नहीं यार, कोई लेना देना ही नहीं है, बस मेक श्योर करो कि आप उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हो, बाद में उड़ा रहे हो। सर फेसबुक ऐड मोबाइल, सर एड्स मोबाइल से सेट कर सकते हैं, हाँ यार, बस क्रोम के अंदर जाना है, डेस्कटॉप मूव करना है, और वहां से रन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए हो तो कैसे पता करे भाई? लॉग इन करोगे, नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहां से रीसेट कर ले। काइंडली शेयर द रिकॉर्डिंग, हाँ आपको मिल जाएगी शायद। सर जब डाउट है कि आया ट्रैफिक रन करते हैं तो क्लिक्स आते हैं लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं आती है, प्लीज हेल्प। उत्कर्ष,
एल्वो ट्राई करना। और एड कॉपी आप वीडियो में यूज कर रहे हो तो ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एल्वो से लाइक रेशियो थोड़ा कम है, जैसे मैंने बताया पहले भी। 100 में से 60 लीड आराम से आपके व्हाट्सएप पे आ जानी चाहिए। जल्दी एंड करो सर, मैच सेशन। मैच तो खत्म हो जाएगी भैया, पैसे कमाने हैं ना। मैच क्या है, बाद में रात को बैठ के हाईलाइट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, मैच देखने से पैसे नहीं आ रहे ना। भाई सेम सेम क्वेश्चन रिपीट मत करो यार। पेज है पुराना है पोस्ट। अगर आपके पास पुराना कोई भी पेज है तो उस पर ऐड रन कर सकते हो। सर आई एम बंगाली में बताऊं तो ठीक है। अगर तुम सिर्फ बंगाल की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो यार आराम से यार, ऐसा कोई बहुत कम लोग कर रहे हैं जो अपने लोकल लैंग्वेज वाले लोगों को पिच कर रहे हैं, तो आराम से कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एड अकाउंट कितना बना सकते हैं? ये एक अगर तुम जब एड अकाउंट बना लेते हो, फिर बिजनेस मैनेजर से उसके अंदर और 2 एड अकाउंट बना सकते हो। एक अकाउंट से 2 पेज बन जाएगा, हाँ आराम से 4 बन जाएगा। बिगिनर कर सकते हैं क्या? बिगिनर के लिए ही तो है ये चीज। अगर मैं एडवांस, अगर कोई है वो ऑलरेडी पैसा कमा रहा हो तो उसके लिए नहीं है ना। आप कितना चार्ज करोगे ऐड रन करने के लिए? ठीक है, जो भी डाउट्स हैं जल्दी से डालो, इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। बेस्ट एंगेजमेंट होगा या ट्रैफिक कैंपेन? ट्रैफिक कैंपेन। अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो ट्रैफिक कैंपेन ही डालना पड़ेगा। ऐड अकाउंट में पैसा कुछ नहीं है, साइड में बिलिंग का ऑप्शन होगा, वहां पर जाना है और डाल देना। ऐड रिस्ट्रिक्ट, खुद की वीडियो यूज करो, पोस्टर मत यूज करो तो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। ट्रैफिक ऐड के लिए वो ऐड एरर को अवॉइड करने के लिए परमिशन कैसे लेंगे? मुझे भी ऐड एरर आ रहा है। आप फेसबुक पे जाओगे, पेज के अंदर आपको सेटिंग के अंदर मिल जाएगा वो। आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? आस्क शाहिद। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, होपफुली सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी दिक्कत आता है या फिर ऐड सेटअप नहीं हो रहा है या फिर एरर होता है तो कभी भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जब भी मैं फ्री रहूंगा। 1-2 दिन में तुम लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन पक्का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। और एड्स में प्रॉब्लम आ रही है ना? इंस्टा विजिट का ऑप्शन आ रहा है ना? पेज क्रिएट कर मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना नीति, मैं एक बार चेक कर दूंगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐड ऐड में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को एक बार ये अच्छे से बताना कि दिक्कत क्या आ रही है एग्जैक्ट। समीर, अगर सीपीसी हाई जा रही है, फर्स्ट 3 दिन तुम्हारा सीपीसी हाई रहेगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप तुम दिक्कत ये है, हम लोग ये करते हैं कि अगर फर्स्ट दिन वो 100 रुपए स्पेंड हो गए और कोई लीड नहीं आ रही तो हम लोग तुरंत उसको ऑफ कर देते हैं। लेकिन फेसबुक को समझने में थोड़ा टाइम जाता है, तो मेक श्योर करो कि आप 2 से 3 दिन उसको चलाओ। चौथे दिन से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। तुरंत एक्शन मत लो। मेरी बार बार एड रिव्यू के लिए चली जाती है तो यार, एड रिव्यू के लिए जाएगी ही ना। मैच लाइव कहाँ से देख रहे हो? मोबाइल से? रिपीटेटिव क्वेश्चन मत पूछना, सेम सेम। ये बताओ कि किस किस यूट्यूबर का पोस्टर कभी ऐड? सर ये आप बताओ कि किस किस के यूट्यूबर का अपने पोस्टर कैसे ऐड कर दे? आ, उत्कर्ष, अगर ऐड अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट आ रहा है या फिर उस पे पर्टिकुलर आपको दिखा रहा होगा 1000 रुपए से ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हो, तो आप हेल्प सपोर्ट का ऑप्शन होगा आपके इंस्टाग्राम के अंदर, सॉरी फेसबुक के अंदर, उनको आप मैसेज कर देना। ठीक है, या फिर मेल कर देना, वो 2 दिन के अंदर आपको वो दिक्कत सॉल्व कर देंगे। ऑलमोस्ट सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, सेम सेम।
आ रहे हैं, कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं और कितना करना चाहिए भाई। स्टार्टिंग के अंदर 250 से स्टार्ट करो, और जैसे फॉर एग्जांपल 250 के अंदर आपको 50-60 लीड आ रही है, और आप चाहते हो कि और ज्यादा लीड्स चाहिए, पैसा बढ़ाते जाओ। नीति, आप कहाँ पर एड रन कर रहे हो जिससे आपको 30-40 रुपीज आ रहा है? लाइक इंस्टाग्राम पे लीड ला रहे हो या व्हाट्सएप पे ला रहे हो? 30-40 बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर इंस्टाग्राम पर मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ आपको कितना सीपीसी आना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली लीड को इन व्हाट्सएप पे ला रहे हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका आई थिंक व्हाट्सएप के ऊपर अराउंड 6 से 7 रुपए स्टार्टिंग में जाता है, एंड वो 5 रुपए के कम हो जाता है। एंड अगर तुम डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे चला रहे हो तो इट्स लाइक अराउंड 12 से 15 रुपए के बीच में रहता है। एड्स को लोकेशन के अकॉर्डिंग, जहां पर हम लोगों ने एज वगैरह सेलेक्ट किया था ना, वहां पर इंडिया लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो तो वहां पर आप जो भी स्टेट चाहिए वो डाल सकते हो। लीड्स आना कंफर्म है, यस। ओके, फाइनली आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं दीपक भाई। आई होप सब लोगों को आज का सेशन मजा आया होगा, कुछ अच्छा सीखने मिला होगा एंड वैल्यूएबल हुआ होगा। हाँ जी शाहिद, मैंने भी देखे सेशन में क्वेश्चंस आंसर बहुत सारे हो गए। आई होप कि सबके डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन हमने वो सारी चीजें कवर कर ली जो जो ज्यादातर डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू साहिल। आप उनके इंस्टाग्राम पे उन्हें डीएम कर सकते हो, अगर कोई भी मैसेज है तो वहां पे वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो फाइनली लेट मी नो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रेनिंग सेशन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सारे लोग अपना एक छोटा सा फीडबैक शेयर करो इन द चैट बॉक्स, सो दैट हमें पता चले कि हमने क्या सेशन डिलीवर करा है और किस तरह से आप लोगों ने उसे कंसीव करा है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन के रिव्यूज इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना, और टैग करना शाहिद को, मुझे और लीड्स गुरु को, ताकि हमें ये पता चल पाए कि जो चीजें आप डेली बेसिस पर या हर संडे जो चीजें आप सीखते हो, वो सारी चीजें आपके लिए कितनी वैल्यू रखती हैं, वो चीजें आपको कितना वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, सो दैट हम वो समझ पाए। ठीक है, तो आप साहिद को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। ही इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड कंटेंट, जहां पर आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी अबाउट मार्केटिंग एंड ऑल, सो यू कैन गो एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। एंड थैंक यू शाहिद फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन। बहुत सारी चीजें नई नई आपने बताई हमारी ऑडियंस को, और जिससे कि बहुत सारे डाउट्स उनके क्लियर हुए हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू ईच एंड थैंक एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर यू इन सो दिस मच सेशन। गाइस। एंड हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगी कल तक या कल शाम तक, तो अगर कोई भी पार्ट आपका मिस हो गया हो बीच में, अगर इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो आप रिकॉर्डिंग्स वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू शाहिद, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एंड सो मच गाइस, सी यू गाइस।